दोस्तों का बाहुबली डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज जो इंडियन आर्मी का साइंस पेपर होने वाला है उसमें साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं जिससे आपके जो इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है 17 अप्रैल से उसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सामान्यतः विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी है ईथर, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी है जल। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जल। सामान्यतः विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल को हर जगह विलायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव हुआ था या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हुआ था? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। यह पानी के साथ क्रिया कर ली थी और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। आपको दोस्तों ये बताना है कि यह दुर्घटना कब किस वर्ष हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल या दाल में? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाकी मांस, दूध, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा दाल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? कलाई, अंगुली, जबड़ा या पाँव? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जबड़ा। सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी जबड़ा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप या खगोलीय विज्ञान? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मौसम विज्ञान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दांत का शिखर किसका बना होता है? उपस्थित बना होता है, डेन का बना होता है, एनिमल का बना होता है, काइटिन का बना होता है? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एनिमल का। दांत का जो शिखर होता है वो एनिमल का बना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आने से पहले आप बताइए कि दांत हमारे किससे बने होते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बच्चों में कौन से दांत आते हैं? बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्गन। निष्क्रिय गैस आर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सर्वाधिक विषैली गैस वाले प्रशीतक को पहचानिए। प्रीऑन 12, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है? साधारण जल, ग्रेफाइट, यूरेनियम या रेडियम? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? मेलानिन, रोडोपिसन, आइडोपिसन या एथ्रोसाइनिन? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है?
मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, पुतली कहते हैं, आइरिश कहते हैं, कार्निया कहते हैं। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्निया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? वायु में होती है, पानी में होती है, स्टील में होती है, केरोसिन में होती है? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टील में, क्योंकि सॉलिड ठोस होता है और इसमें सबसे सर्वाधिक ध्वनि की गति तेज होती है। दोस्तों आपको ये बताना है कि ध्वनि को मापने का यंत्र क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द्रव्य की समानतः पाई जाने वाली अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं द्रव्य की? 8 अवस्था, 2 अवस्था, 4 अवस्था या 5 अवस्था? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8 अवस्था में द्रव्य पाए जाते हैं। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी की स्थिति किसकी कमी से होता है? प्लेटलेट्स की कमी होता है कि RBCS की कमी से होता है कि WBS की कमी से होता है कि ऑक्सीडेंट की कमी से होता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, RBCS की कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ RBCS की कमी के कारण रक्त में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? 32, 0, 48 या 37? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री सेल्सियस में शुद्ध जल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइनस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, किसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, गल्जी बॉडी को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आप ये बताइए कि कोशिका का ईंधन क्या है? ठीक है दोस्तों, और कोशिका की खोज किसने की थी? वो भी मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, आँखों की है, त्वचा की है, गले या कृति? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्वचा की बीमारी है ल्यूकोडर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बी कैरोटीन, लाइकोपीन या फाइटोटीन? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आप ये बताइए कि चुकंदर और गाजर का लाल रंग होना किसके वजह से होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवतल, क्योंकि ये हमारे मतलब जिस वस्तु को देखते हैं वो है इसको थोड़ा सा आवर्धित मतलब बड़ा कर देता है अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण का उपयोग हमारे वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? गठिया, पीलिया, छोटी माता या मलेरिया? तो इसका ऑप्शन होगा सही डी, मलेरिया। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुपयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित हो रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन या पारा? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
ब्रोमीन। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, एल्युमिनियम, तांबा या लोहा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारे घर में जो विद्युत के बल्ब लगे होते हैं उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन में अम्लता के लिए परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एसिडीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है पीएच मीटर या ए मीटर। तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है जलीय विलयन की अम्लता परीक्षण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि पीएच मान वो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तन करता है या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाता है या अवकरण कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है कि अभिप्रेरण कहलाता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं और ट्रांसफार्मर किस के लिए प्रयुक्त होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलने के लिए, या डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए, कि एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एसी वोल्टेज को या अपचयन या उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है? किडनी पर पड़ता है कि लीवर में पड़ता है या हृदय में पड़ता है या आंत में पड़ता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कि लीवर में अधिक इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से लीवर में सर्वाधिक प्रभावित अंग लीवर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे आने से पहले आपको ये बताना है कि लीवर हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध को पचाने का वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, रेनिन होता है या एरोसिन होता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन जो होता है तो दूध को पचाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना होता है? पीट को, लिग्निन को या एथ्रोसाइड या बिटुमिनस? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको एथ्रोसाइड किस प्रकार का कोयला है या लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? अमीटर मापता है कि पोटेशियोमीटर नापता है कि वोल्टामीटर नापता है, ओम मीटर नापता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर जो है तो विद्युत प्रतिरोध को मापता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके भार का, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? उसके भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ताप का पता चलता है। नेक्स्ट इससे आने से पहले आपको ये बताना है दोस्तों, हमें पृथ्वी से ऊपर देखने पर तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस कारण से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है?
3.6 गुणे 10 6 जूल, 3.6 गुणे 10 3 जूल, 100 जूल या 10 जूल। तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3.6 गुणे 10 की 6 जूल सही। दूसरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेपर है, गैस है, हर्ट्ज है, टेस्ला है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है, या बढ़ सकता है या घट सकता है, या नियत रहता है? तो सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। किसी धातु को तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? आपको हम अभी कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर देने के लिए बोले हैं, तो चलिए हम आपको इसको आंसर बता ही देते हैं। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, ऐसा परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोबर कहलाते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, क्योंकि उनका क्रमांक सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो कैसे कहलाते हैं? तो वो फिर संभारिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारा जो आवर्त सारणी है वह किसके अनुसार उन्हें परमाणु क्या बोलते हैं, तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ से? अमीबा या पैरामीशियम या लीसोमेनिया या यूग्लिना? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा, कॉपर, निकेल या कोबाल्ट? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहा। आयरन, हमारे हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। लगभग ये हमारे ब्लड में 5% यही उपस्थित होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरओएम रोम कहते हैं। दोस्तों आपका आरओएम का फुल फॉर्म बताना है, और सीपीयू फुल फॉर्म और रैम का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे हम क्वेश्चन पिछली वीडियो में पूछे थे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कुछ बच्चों ने हमें सही आंसर दिया है। कंप्यूटर को इंग्लिश में संगणक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको ये बताना है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष में किया था? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, फिर इसके बाद अन्य गैसेस आ जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायनामो क्या परिवर्तित करता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। डायनामो क्या परिवर्तित करता है? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो ही परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, तो उसको विद्युत ऊर्जा में फिर कन्वर्ट कर देता है। ये डायनामो का यही कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वह होती है जिसकी दिशा, दूरी सब निश्चित हो, है ना, तो वो सदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होती है? जिसकी दिशा परिमाण निश्चित नहीं होता है, वह अदिश राशि होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वेग का क्या दिशा सामान्य होता निश्चित होता है, द्रव्यमान का मापन सही होता है कि समय का सही होता है कि लंबाई का? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वेग में उसका दिशा जो है तो निश्चित रहता है, ठीक है, इसलिए सदिश राशि वेग यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक किसे कहते हैं? चार्ल्स हुक को, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगन, जॉन मेंडल, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगन जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने इसके अध्ययन के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे से संकरण करवाया था। तो इन्होंने देखा था कि पहली पीढ़ी जो प्रभाव रहता है दूसरी पीढ़ी में कुछ जाता है, वह डीएनए कारण जाता है ना। इनको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसे आप पूरी तरह देख लीजिए यूट्यूब में, है ना। अगली वीडियो में हमारी यही बताया जाएगा आनुवांशिकी जनक के बारे में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फ़ा बीटा जो किरणें होती हैं उनकी खोज किसने की थी? डाल्टन ने किया था, रॉन्स्टन ने किया था, रदरफोर्ड या विलियर्ड? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? अरुण का, वरुण का, पृथ्वी या शनि का? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शनि का घनत्व सबसे कम है पूरे सौर मंडल में। दोस्तों आपको ये बताना है कि सौर मंडल का सबसे भारी, मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। और आपको ये बताना कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है आप हमारे सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपको सौरमंडल से और एक क्वेश्चन आ गया है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जैसा कि हम आपसे अभी क्वेश्चन किए थे ठंडे ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर आपको गर्म ग्रह बताना है। तो गर्म ग्रह सबसे यहाँ पर होता है दोस्तों शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। और सौरमंडल से क्वेश्चन आ गया है, तो किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं ये गति करते रहते हैं, एक दूसरे की गति करते रहते हैं, सूर्य की गति करते रहते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया था और किस वैज्ञानिक ने इसे सबसे पहले देखा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? इसमें दोस्तों बहुत से हमारे दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि अगर दूर की वस्तु नहीं देख सकता है तो वहाँ दोष कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। लेकिन यह ऑप्शन एकदम बिल्कुल गलत होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है निकट दृष्टि दोष। आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है।
यह किसके कारण होता है ऊर्जा का निर्माण? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा कि आवरण अभिक्रियाओं द्वारा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। जब नाभिकीय संलयन होता है तब सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें यूरेनियम 235 सर्वाधिक मात्रा होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होते हैं? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री झील या डेसिबल? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और कैंडेला का उपयोग हमारे ज्योति तीव्रता के लिए उपयोग किया जाता है। एम्पियर का उपयोग हमारे विद्युत धारा के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्री मील ये समुद्र ये ना कि किसी का इकाई नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ताप का SI मात्रा की इकाई क्या होता है? ताप मापने की इकाई क्या होती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड या 232 मीटर प्रति सेकेंड? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमारे वायुमंडल में ध्वनि का वेग लगभग 230 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया आइंस्टीन ने किया था कि हाइजेनबर्ग ने किया, कि रदरफोर्ड ने किया, कि पाउले ने किया है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, वह क्यों झुक जाता है? तेज चल सके इसलिए, फिसलने की संभावना कम हो जाए, या शक्ति संरक्षण हेतु, या स्थायित्व के बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए वह पहाड़ी पर चढ़ने से पहले वह झुक जाता है, जिससे उसका स्थायित्व वो बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरी तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपी तरंगों को, इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूकंपी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई है, एम्पियर है, ओम है, वोल्ट या कूलाम है? तो आपको अभी हम बताए थे कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, आप अभी तुरंत बताए हैं एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है, संवाहन कहलाता है, विकिरण कहलाता है या प्रकीर्णन कहलाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संवाहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवाहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर एक, अल्फा किरणों की, ऑप्शन नंबर ए बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5? सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, बर्फ सड़क पर सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर में धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्री जल या आश्रित जल? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। समुद्री जल में क्योंकि सारे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, हर तरह के तत्व पाए जाते हैं, इस कारण समुद्री जल सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है?
जो हमारे संचार के साधन होते हैं वे वायुमंडल के किस परत में स्थित हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाहरी मंडल। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में संचार के सभी जो है तो साधन इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर करता है? उपकेंद्रण, अपवहन, विस्तरण। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण में सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबुन को जल में घुलने पर तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित होता रहता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़ में है, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक में? सबसे ज़्यादा फैलने की क्षमता किसमें होती है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टील में। स्टील को पीट कर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, प्रत्यास्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कोई पिंड तब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आर्किमिडीज का है, या गैलीलियो का है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन के लिए लार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली में पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच या रेक्टिफायर? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं, गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार क्या है? डीवर, स्टीफर, किरचॉफ या न्यूटन? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं? OH, ऋण आयन, हाइड्रोजन, धन आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, धन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? लोथर, मेयर, न्यूलैंडस, मेंडलीफ या डायबराइन? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायबराइन। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल की बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्रव्य बूंद गोली आकार धारण कर लेती है? पृष्ठ तनाव के कारण, सांद्रता के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, इनमें से सभी? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
गुरुत्वाकर्षण के कारण एक द्रव्य बूंद गोली आकार धारण कर लेता है। इसका एक ऑप्शन अगर आपकी इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं आता दोस्तों, अगर आ जाता पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, तो सही ऑप्शन हमारा यही भी हो जाता कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है तो गोली होती हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हमारी वर्षा की जो बूंदें होती हैं वह गोली होती हैं। दोस्तों हमारे जो वर्षा का जल होता है वह एकदम प्योर जल मतलब शुद्ध जल माना जाता है। इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि यह उदासीन होता है, ना कि अम्लीय होता है, ना ही ये क्षारीय होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी हमारा ऊतक से, विषाणु से, जीव द्रव या कोशिका से। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊतक से यानी टिश्यू से हिस्टोलॉजी संबंधित है। और इसके अगर ऑप्शन में आ जाता है हिस्टोलॉजी के स्थान में औतकी या औतकी किससे संबंधित है, तब भी हमारा आंसर ए ही, ऊतक ही माना जाता सही ऑप्शन, क्योंकि इसे हिस्टोलॉजी को हिंदी में औतकी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आपको ये बताना है कि न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमारे पौधों से ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधे में होती है, इसलिए जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो उनसे ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन से कण होते हैं परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में दो कण स्थित होते हैं जिनका नाम है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है। वायु क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण। क्योंकि वायु में कई प्रकार के कण तत्व, धूल के कण इत्यादि पाए जाते हैं, इसलिए यह मिश्रण माना जाता है, मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विकिरण, ऑप्शन नंबर बी है श्यानता, ऑप्शन नंबर डी है ताप विनिमय। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के कारण प्रकाश संचार माध्यम से आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस आने से पहले आप ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी में कितने मिनट में पहुंचता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। दोस्तों चुंबकीय कंपास सुई का उपयोग हमारे जो सोल्जर्स होते हैं पानी में तो वो उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें दिशा का ज्ञात नहीं होता है, तो वो इसे चुंबकीय कंपास के द्वारा वह उत्तर व दक्षिणी ध्रुव का पता लगा सकते हैं और इसका उपयोग वनों में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहु प्रयोग प्लास्टिक की पन्नी की बोतलें किसकी बनी होती हैं। बेकेलाट की बनी होती हैं, पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती हैं या सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन की। जो प्लास्टिक की थैले होते हैं या बोतलें, प्लास्टिक के जितने भी वस्तुएं होती हैं वह सब पॉलीथीन से बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे इसका कोई हमारे क्या बोलते हैं प्रभाव नहीं पड़ता, ऑक्सीजन की इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण ये हमारे वायुमंडल में कभी नहीं सड़ते हैं, यह जीवन पर्यंत इसी तरह रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैडमियम
प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? कैंडियम किस रोग का कारक है? मीनामाटा का या इटाई का या फ्लोरोसिस का या ब्लू बेबी सिंड्रोम का? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर इटाई का। कैंडियम प्रदूषण हमारी इटाई का रोग का कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कैंडियम प्रदूषण किसके कारण ये फैलता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, डेंगू का रोग जनक है प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया विषाणु या इंट अमीबा पैरामीशियम? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। डेंगू रोग जो है तो ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका विनेगर का अन्य नाम क्या है? एथेनाइड एसिड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है टार्ट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथेनाइक एसिड या एथेनॉइट एसिड इसे कहते हैं। ये हमारे सिरके या विग्नेर, सिरके को यहाँ पर विग्नेर भी कहा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉइक एसिड या एथेनाइक एसिड सिरके में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले आप ये बताइए कि नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है तथा बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को किस विटामिन की कमी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। रिकेट्स क्या होता है? यह बच्चों में सूखा रोग होता है, उसी को रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है। आपको दोस्तों बताना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और विटामिन के कारण कौन सी कमी होती है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? एथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है, कास्ट स्पर होता है या ग्लिसरॉल होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरॉल होता है। साबुनीकरण में प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि साबुनीकरण जो प्रक्रिया होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, एल्कोहल के साथ क्रिया कैसे करती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका केवल रासायनिक समीकरण आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बोनाइड, फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोराइड? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हमारी जो ओजोन परत है, ये हमारी ओजोन परत को भारी मात्रा में यही गैस जो है तो क्षति पहुंचाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा अन्य गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये उसको काफ़ी मात्रा में हानि पहुंचाती हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट इससे आने से पहले इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। ये हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होती हैं, यही गैस सर्वाधिक मात्रा में जो है तो उत्पन्न होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसी कारण हमारी पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोनाजाइट अयस्क है, जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, लोहा है या थोरियम है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थोरियम है। मोनाजाइट अयस्क थोरियम होता है। चलिए दोस्तों, टाइटेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में टाइटेनियम का उपयोग किस में किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि और हमारे इंडिया में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक लोहा कहाँ पर पाया जाता है हमारे इंडिया में, किस राज्य में पाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व का सबसे महंगा तत्व कौन सा होता है? विश्व का सबसे महंगा तत्व कौन सा होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है
यह क्या करता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है हमारे पौधों में, यह आहार वाहन के लिए उपयोग होता है, अमीनो अम्ल के लिए उपयोग होता है, ऑक्सीजन वाहन के लिए उपयोग होता है, कि जल वाहन के लिए उपयोग होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह आहार वाहन के लिए उपयोग होता है। यह हमारे जड़ से पत्तियों तक यह हमारे लवण और पानी की पूर्ति करता है फ्लोएम। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है। ब्लैक हार्ट, जैसे आप कभी आलू काट देते हैं और वह कुछ देर बाद अगर पानी उसमें न डालें तो वो काला पड़ जाता है, ये किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक है तांबे की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन की कमी के कारण, के ऑप्शन नंबर डी है बोरान की कमी के कारण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो आलू का काला पड़ जाना यानी बोले तो ब्लैक हार्ट हो जाना, यह हमारे ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मार्स गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली सबसे प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण हमारे क्षय रोग, जैसे इसके कारण मुख्यतः रोग कौन सा होता है, इसके कारण सर्वाधिक टीबी यानी क्षय रोग सर्वाधिक इसके कारण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं। ऑप्शन नंबर एक है इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो, ऑप्शन नंबर सी है पाराबैंगनी, ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म। राडार सिस्टम के उपयोग की जाने वाली तरंगों सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। आने से पहले आप हमें ये बताइए कि एक्सरे में कौन सी किरणें का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे में कौन सी किरणें निकलती हैं जिसके कारण हमारे शरीर के क्षति छाया प्रति दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। लेरेस ने किया था, जे एल बेरड ने किया था, आर ए मिलीकॉन ने किया था, कि लुई ब्रेल ने किया था। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जे एल बेरड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है। क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लूकोज, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज, क्रमशः सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। हमारा सही ऑप्शन है कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च और ग्लूकोज से पौधों प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और वसा का पाचन कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है सेब, ऑप्शन नंबर बी है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, ऑप्शन नंबर डी है आम। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आम। हमारा भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको दोस्तों आम न दिया रहे, मैगीफेरा इंडिका दिए रहे, क्योंकि ये आम का वैज्ञानिक नाम होता है, इसलिए हमारे ज्ञान में यहाँ पर मैगीफेरा इंडिका भी लिख सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा मैगीफेरा इंडिका ही होगा दोस्तों, क्योंकि आम का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। 98 फ्लोराइड, 60 फ्लोराइड, -100 की -40। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों 98 फ्लोराइड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो यहाँ पर आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, या आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 6, 8, 7 या 9? तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7। सूर्य की किरणों में 7 रंगें होती हैं। बैजानी हपी नाला, आप बैजानी हपी नाला इसकी ट्रिक होती है, जिसमें बैगनी सबसे ऊपर होती है और लाल सबसे नीचे होता है, और सबसे ज़्यादा तरंग इधर लाल रंग का होता है। सूर्य से निकलने वाली 7 किरणें होती हैं, जिसमें सर्वाधिक तरंग इधर लाल रंग की होती है, सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे जो ट्रेनों में जो लाल सिग्नल दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और उससे वायुमंडल में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है, pvr होता है, mvh होता है कि nvr होता है? ये हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, mvh होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर mvh होगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? अभी हम प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल, पीला, मैजेंटा या सियान? तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था, एडिसन ने किया था, ग्राहम ने किया था? दूरबीन का आविष्कार हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। सर्वप्रथम इन्होंने ग्रह की स्थिति की पता करने के लिए इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। आपको दोस्तों ये बताना है कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किस वर्ष में किया था, किस सन में किया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार किसने किया? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी है टाइपराइटर, ऑप्शन नंबर सी है डायनामाइट, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामोफोन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों? 200 वाट होता है, 500 वाट होता है, 700 वाट होता है, 746 वाट होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें कितना वाट होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके घरों में किस प्रकार की धारा आती है? AC धारा आती है या फिर DC धारा आती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? हमारे जो फोरेंसिक लैबों में या फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो आधुनिक तरीके से झूठ का पता लगाया जाता है, वो किस यंत्र से पता लगाया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन है हमारा पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ या पॉलीग्राफ या फोटोग्राफ। आप इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में झूठ का पता लगाने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें झूठ पकड़ने की मशीन है, यह लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्टम लार्गन्स 1921 के अंदर की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के कारण, हाइड्रोमीटर के कारण, बैरोमीटर के कारण या हाइग्रोमीटर के कारण? यहाँ पर दोस्तों घनत्व बोल दिया है, या फिर यहाँ पर बोल सकता था कि दूध का शुद्धता किससे मापी जाती है या फिर दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हमारा दूध का घनत्व भी पता लग सकता है, दूध की शुद्धता का भी पता लगाया जा सकता है, किससे? लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक लेंस की क्षमता -2D है, मतलब डी यहाँ डी करते हैं, यहाँ पर डाईऑप्टर है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता
-2D है। यह D किसके लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है डायलेशन, ऑप्शन नंबर B है डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर C है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर D है डिग्री। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर C डायोप्टर। यहाँ पर D जो दर्शाया गया है यह इसका डायोप्टर होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? चाक हॉल ने किया था कि टिम बर्नली किया था, मार्नी कूपर ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ये सही क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? जैसे कि अभी हम आपको इससे पिछले क्वेश्चन बताए थे कि बेजानी हफिनाला, तो यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया है लाल, पीला, नीला या बैगनी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो 7, 10, 12 या 5। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। ठीक है दोस्तों। और हमेशा इंद्रधनुष पानी के विपरीत मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है। अगर हमारा सूर्य पूर्व में है तो हमारा जो इंद्रधनुष बनेगा तो पश्चिम दिशा में बनेगा, या फिर हमारा सूर्य पूर्व से पश्चिम में अगर जाता है, पश्चिम में है तो हमारा इंद्रधनुष पूर्व में बनेगा, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट या डायन। यहाँ पर हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डायन। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर A जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों। आपको बताना है ताप का मात्रक क्या होता है? ताप किससे मापा जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। जब बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है, जब बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है मतलब बैरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? वायु को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो बैरोमीटर जब तापमान अचानक गिर जाता है तो यह किसका संकेत होता है? गर्म मौसम का होता है, सर्द मौसम का होता है, आंधी तूफान की संभावना होती है, सूचक मौसम का। तो आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है दोस्तों कि जब बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाता है तो किसका संकेत होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा का, दाब, द्रव्यमान या रैखिक संवेग। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण या प्रकथन करता है? हमारा सही ऑप्शन है अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर A ऊर्जा के संरक्षण के लिए बर्नौली का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर A है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर B है ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर C है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर D है रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C स्थितिज ऊर्जा होती है, हमारी घड़ी की स्प्रिंग के भंडारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण में सर्वस्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर B है गैलीलियो, ऑप्शन नंबर C है न्यूटन, ऑप्शन नंबर D है आइंस्टीन। हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर C न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों। आपको ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने किस वर्ष दिया था? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साबुन द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत। साबुन द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत घर्षण, श्यानता, पृष्ठ तनाव या प्रत्यास्थता। तुम्हारा सही ऑप्शन है अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर C पृष्ठ तनाव के कारण जो है तो हमारे साबुन सतह पर साफ करता है। ठीक है। इसके कारण जो कपड़ों में लगे दाग वह हमारे साबुन में पृष्ठ तनाव के कारण वह जो है तो साफ हो जाते हैं, उनके कण जो है तो विघटित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा दाग हट जाता है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा पर होता है, मतलब कितना मान पृथ्वी में होता है, कितना मान चंद्रमा में होता है, पृथ्वी किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है, चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6, 1/8, 1/4, 1/5। हमारे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा पर कितना होता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष, चली हुई गोली, बहता पानी। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहता हुआ पानी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है।